हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों आज हम नाइन्थ क्लास की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला चैप्टर नाइन्थ क्लास का करवाते हैं मैथ्स में। तो आइए सारे नाइन्थ क्लास के बच्चे आ जाइए और देखिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में क्या क्या है चलिए हम बताते हैं। तो नंबर सिस्टम में एक तो आप नंबर लाइन के बारे में पहले सीखेंगे जो कि बचपन से सीखते आ रहे हैं। नंबर लाइन में क्या क्या होता है, देखो ये होता है जीरो, और जीरो के राइट साइड में सारी पॉजिटिव नंबर्स होती हैं और लेफ्ट साइड में सारी नेगेटिव नंबर्स होती हैं। तो ये कैसी नंबर्स हैं, क्या है हम बताते हैं। ये सारी पॉजिटिव नंबर्स जो है इन्फिनिटी तक चली जाती हैं और इधर भी इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, तो जो ये 1 2 3 4 जो ये काउंटिंग है इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। इन नंबर के कलेक्शन को नेचुरल नंबर बोलते हैं और एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स हमारी क्या होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 और बहुत जितनी भी नंबर होती हैं, जितनी भी जो मतलब जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, वो सारी हमारी नेचुरल नंबर में आती हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अगर इन नेचुरल नंबर में हम जीरो को भी मिला लें, ये जीरो भी हमारा नेचुरल नंबर्स में आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर का कलेक्शन क्या होता है, होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और इनका कलेक्शन होता है जीरो से शुरू, 0 1 2 3 और इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा, उसके बाद फिर अब हम नंबर लाइन में इधर देख रहे हैं कुछ नेगेटिव नंबर भी तो है। तो ये सारी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो इन सब को मिला के होता है इंटीजर। तो इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड। जेड होता है हमारा इंटीजर। ठीक है, देखो ये है नेचुरल नंबर, इनको मैं लिख देती हूँ पूरा नाम। इनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। और ये है होल नंबर्स जो डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ये होल नंबर्स होती हैं। और जेड इंटीजर, तो इंटीजर में क्या आता है, सारी नंबर्स आती है, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, जीरो भी। मतलब ऐसे मान लो -2 -1 0 फिर 1 फिर 2, मतलब इधर भी डॉट डॉट इधर भी डॉट डॉट, ये सारी होती है इंटीजर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। तो ये इंटीजर्स हैं। तो ये इनका कलेक्शन, इन नंबर्स का कलेक्शन इंटीजर कहलाता है। और होल नंबर्स ये होती है, नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होती है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारी नंबर लाइन में नंबर्स दिख रही हैं, तो इनके बीच में कुछ फ्रैक्शनल नंबर भी तो होती हैं। जैसे 0 और 1 के बीच में हम 1/2 कोई नंबर लिख सकते हैं ना, 1/2 ऐसा 1/2। यहाँ पे मान लो कोई 3/4 आ गया। इनके बीच में भी कोई फ्रैक्शनल नंबर। इसी तरह से नेगेटिव वाला जो है, इसमें भी बीच में जो फ्रैक्शनल नंबर होती है, मतलब इनके बीच बीच में जो नंबर्स होती हैं, तो वो भी तो कुछ नंबर्स हैं। तो वो क्या है, रेशनल नंबर, उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। और वैसे देखा जाए तो रेशनल नंबर हम पूरी इन सब नंबर्स को भी रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये कलेक्शन बढ़ता जा रहा है। देखो सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 से शुरू हुआ, होल नंबर में 0 और ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद इंटीजर में नेगेटिव वाली नंबर भी ऐड हो गई। और जो रेशनल नंबर जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो रेशनल नंबर क्या होती है, जो कि P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो क्यू, इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ये हमारी है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। इनको हम लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में। P/Q के फॉर्म में तो हम सारे नंबर्स को लिख सकते हैं जो भी हमारी है। जैसे हमारा 1 है या 2 है, तो 2 को भी हम 2/1 लिख दें तो P/Q के फॉर्म में हो गया। 3 को भी हम 3/1 लिख देते तो P/Q के फॉर्म में हो गया। इस तरह नेगेटिव में भी हम -2 को लिख सकते हैं -2/1, -4 को लिख सकते हैं -4/1। तो मतलब इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये सारी की सारी नंबर्स जो हमें यहाँ दिख रही हैं, वो सारी एज अ रेशनल नंबर हम इसको शो कर सकते हैं। सारे नंबर्स को रेशनल नंबर के रूप में हम दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या पता चला कि रेशनल नंबर सबसे बड़ा कलेक्शन है। इसी रेशनल नंबर के अंदर ही हमारी इंटीजर भी आती हैं, हमारी होल नंबर भी आती हैं और हमारी नेचुरल नंबर भी आती हैं। तो हमारा जो चैप्टर 1 है उसका जो एक्सरसाइज 1.1 है उसमें रेशनल नंबर तक ही है। तो अभी हम रेशनल नंबर तक ही आप लोगों को बताते हैं। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, उसका कुछ एग्जाम्पल भी है एक अच्छा सा, वो समझ लेते हैं, आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए चलते हैं, पहले एग्जाम्पल करते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है, इसको समझ लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे, एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। इजी है लेकिन फिर भी समझ लीजिए, अच्छा रहेगा। तो जैसे ये है एग्जाम्पल, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और गिव रीजन फॉर योर आंसर्स, अपने आंसर के लिए हमें रीजन भी देना है। जैसे हमारा पहला है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, बताइए ये क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नहीं ये फॉल्स होगा। ये फॉल्स क्यों होगा, इसका रीजन ये होगा फॉल्स। इसका रीजन क्या है, देखो एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर कैसे हो सकता है, जैसे 0 होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो बस इसका रीजन हम यही लिखेंगे कि 0 इज ए होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो पहला हो गया फॉल्स।
अच्छा दूसरा, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ये ट्रू है। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर क्यों ट्रू है? इंटीजर क्या होती है, देखो नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, सारे इंटीजर होते हैं ना, तो उसको हम रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लो हमारा -3 इंटीजर है, तो -3 को हम लिख सकते हैं -3/1। 2 हमारा इंटीजर है, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। 0 हमारा इंटीजर है, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर की क्या पहचान है कि उसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो बस अब इसका आंसर यही होगा कि ये ट्रू है, और इसका रीजन अगर आपको देना है तो लिख दो कि बिकॉज एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q। एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q, बस ये आपको स्टेटमेंट लिख देना है, ये मैंने एग्जांपल समझा दिया। तीसरा है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर सॉरी, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो ये रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकती, एवरी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकती, ये भी हमारा फॉल्स है। इसका रीजन कैसे देंगे हम? देखो रेशनल नंबर तो P/Q के फॉर्म में लिखी जा सकती है, ठीक है, तो हम इनको इंटीजर्स को लिख तो सकते हैं, लेकिन सारी P/Q के फॉर्म वाली इंटीजर नहीं हो सकती। जैसे हमने लिख दिया 2/5, 2/5 रेशनल तो है, ये रेशनल नंबर तो है, लेकिन क्या इंटीजर हो सकती है? नो, नहीं हो सकती है, तो इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से कि नेचुरल नंबर क्या क्या है, रेशनल नंबर क्या है उसमें से, और इंटीजर क्या है, होल नंबर क्या है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें क्या पूछा गया है, इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 रेशनल नंबर है? तो यस हम लिख सकते हैं, यस 0 इज अ रेशनल नंबर, 0 इज अ रेशनल नंबर, 0 इज अ रेशनल नंबर, ये तो आपने आंसर दे दिया यस। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q? तो हाँ लिख सकते हैं, 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q। कैसे? 0 इक्वल टू लिखा जा सकता है 0/1 या 0/2, 0/3। देखो किसी भी नंबर को हम अपॉन में कर देंगे तो इसका आंसर तो 0 ही आना है, 0 तो 0 ही रहेगा। तो यस 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q? तो बस हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, इसका आंसर अगर लिखना होगा तो यस 0 can be written in the form P/Q। ठीक है, लिखा जा सकता है ना। Where P and Q are integers, तो P और Q दोनों ही इंटीजर है। देखो 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर। तो हमारी ये वाली लाइन भी देखो हमने इसको सही सिद्ध कर दिया। ठीक है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो Q तो 0 नहीं है। Q क्या होता है? नीचे वाली नंबर ही तो Q होती है, तो Q तो किसी में भी 0 नहीं है। तो जो जो बातें यहाँ बोली गई वो सारी हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी है। तो ठीक है, यस 0 इज रेशनल नंबर, 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q। फिर 0 को हम ये चीज ये पहले लिख लो, उसको बाद में ऐसे दिखा दो। ठीक है, और वेयर Q इज नॉट इक्वल टू, Q क्या है? तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हो, वेयर Q इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं यहाँ तक भी। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं Q में, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो बस ये सारा जो क्वेश्चन पूछा गया है सारे के 1 by 1 हमने आंसर दे दिए। इज 0 रेशनल नंबर? यस 0 इज रेशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q? यस 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q। तो ये हमने लिख के दिखा दिया कि 0 को हमने P/Q के फॉर्म में कैसे किया। वेयर P and Q आर इंटीजर्स? यस P and Q बोथ आर इंटीजर्स, 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर, 0 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये बस इतना ही करके दिखा दो काफी है। अच्छा, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 1 2 3, तो देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं तो Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो सारी कंडीशंस फुलफिल कर दिया है। ठीक है, तो आया समझ में? इस क्वेश्चन का आंसर हमें इस तरह से देना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 जो कि इंटीजर है, इनके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर्स निकालनी है। तो क्या आपको पता है कि दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारी रेशनल नंबर्स होती हैं। ठीक है, कितनी भी जितनी चाहो उतनी निकाल सकते हो। देयर आर इनफिनिटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर्स। ठीक है, मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर्स, ऐसा होता है। बहुत सारे निकाल सकते हैं, अनगिनत रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। यहाँ तो मैं खाली 6 निकालने के लिए बोला है, तो हम इजिली निकाल सकते हैं। तो निकालने का तरीका एक बहुत ही इजी तरीका है, उसी से आप लोग करना। वैसे दो तरीके हैं, लेकिन एक तरीका थोड़ा सा लेंदी है, वो मैं नहीं बता रही हूँ एग्जाम्पल में, आपको फिर कभी बता दूंगी। तो जो इजी तरीका है, 2 नंबर दी हुई हो और उनके बीच की हमें रेशनल नंबर निकालनी है, तो जितनी निकालनी है, 6 निकालनी है ना, तो जैसे हमारी ये नंबर 3 है, तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, और 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं ना।
तो अब ये इनको हमने एक P अपॉन Q के फॉर्म में बना दिया है। अब हमको निकालनी है इनके बीच में 6 रैशनल नंबर, तो जितनी निकालनी है उससे एक ज्यादा करके ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर लेना। मतलब हमारा ये जो है 3 अपॉन 1 जो है इसको हम ऐसा कर लें, 6 निकालनी है तो हम 7 से मल्टीप्लाई ऊपर करें और नीचे हमारा 3 अपॉन 1 है तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करें, तो कितना हो गया 21 अपॉन में 7, ऐसा हो गया। इसी तरह से हमारा ये 4 को हम लिख सकते हैं 4 अपॉन 1, तो 4 अपॉन 1 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ गया 28 अपॉन में 7। अब हमारी 3 और 4 जो है, 3 हमारी बन गई 21 अपॉन 7, 3 को हम लिख सकते हैं 21 अपॉन 7 और 4 को लिख सकते हैं हम 28 अपॉन 7। तो अब इनके बीच की रैशनल नंबर निकालना तो बहुत ईजी है। अब 21 के बाद काउंटिंग अपना कर लो, 22, 23, 24, 25, 26, 27, कितना हो जाएगा कि नहीं। तो बस हम आगे लिखेंगे कि 6 रैशनल नंबर्स, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 क्या हो जाएगी। देखो 3 हमारी 21 अपॉन 7 है, तो 21 के बाद क्या आता है 22, तो 22 अपॉन 7, 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन में 7 और 27 अपॉन में 7। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हुआ, समझ में आया। तो इस तरह से हम रैशनल नंबर्स निकाल सकते, कितनी भी निकाल सकते हो। कोई दो गिवन रैशनल नंबर्स होती हैं, उनके बीच में इन्फिनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स, बहुत सारे रैशनल नंबर्स निकाली जा सकती हैं। तो ये तरीका है ना इजी, वो जितनी नंबर पूछा हुआ है उससे एक ज्यादा करके मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे। अगर मान लो कोई रैशनल नंबर है तो हमारी मतलब ये होल नंबर में है, समझो इंटीजर होल, जैसे कोई इस तरह का भी हो, जैसे ऐसा हो 3/4 और 2/6, ऐसा कुछ हो, इस तरह के नंबर्स भी आते हैं ना। तो जितनी पूछी जाती है उनको हम उससे एक ज्यादा करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब नीचे का अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो तब ऐसा करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये सवाल तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर। तो इसी तरह से हमें रैशनल नंबर चाहे जितने निकालने के लिए बोल दिया जाए, जितनी बोला जाता है उससे एक ज्यादा करके हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर ये होल नंबर है तो इनके अपॉन में 1 लगा करके कर लेना है, और अगर ये फ्रैक्शन में है तो पहले उनका डिनोमिनेटर इक्वल कर लो। अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी वही करना है, जितना पूछा गया उससे एक ज्यादा करके मल्टीप्लाई करके हम रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो अब इस एक्सरसाइज में 2 सम्स और हैं, 3rd नंबर तो बिल्कुल इसके जैसा ही है और 4th है ट्रू फॉल्स वाला। ठीक है, तो ये आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ, कर लेना आप लोग, अगर हो जाए तो कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में दोनों सवाल वो भी मैं करवा दूंगी। आज इतना ही, आज पहली क्लास है इसलिए थोड़ा सा ही मैंने पढ़ाया है, फिर आगे हम स्पीड से बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। अभी तो बहुत सारे बच्चों के स्कूल भी शायद नहीं खुले होंगे, कुछ के खुल गए होंगे। ये 2 सम्स करवाए हैं, समझ में आया है कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।